ओम शांति। जब भगवान किसी को उठाने वाले होते हैं तो मिलते हैं ये 6 गहरे संकेत। ध्यान से सुनिए क्योंकि ये शब्द हर किसी के लिए नहीं है। यह संदेश उनके लिए है जो अंदर से टूट चुके हैं, जिन्हें लोग नज़रअंदाज कर चुके हैं, जिनकी प्रार्थनाओं का कोई उत्तर दिखाई नहीं देता है। भगवान से बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन उसका कोई उत्तर उनको दिखाई नहीं देता है। अगर आप सोचते हैं कि भगवान ने आपको भुला दिया है, भगवान आपको भूल गए हैं, अगर आप महसूस करते हैं कि आपका जीवन रुक गया है, अगर आपको लगता है कि आप पीछे रह गए हैं, तो आज रुक जाइए, क्योंकि शायद यही वो पल है जब भगवान आपको आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं, आपको ऊपर उठाने की तैयारी कर रहे हैं। भगवान जब किसी को आगे बढ़ाने वाले होते हैं तो वह पहले उसे लोगों की नज़रों से हटाते हैं, अकेलेपन में ले जाते हैं और उसके अहंकार को अंदर से तोड़ देते हैं। क्योंकि जिस व्यक्ति का अहंकार अंदर से नहीं टूटा हुआ है, उसे ऊंचाई पर संभालना मुश्किल होता है। आज आपको 6 ऐसे गहरे संकेत बताने जा रहे हैं जिन्हें लोग अक्सर दुर्भाग्य समझ लेते हैं, लेकिन आत्मिक जगत में यही संकेत बताते हैं कि भगवान अब आपको सामान्य जीवन से अलग करने वाले हैं। अगर ये बातें आपके जीवन से मेल खाती हैं तो समझ जाइए ये वीडियो संयोग नहीं है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आखिरी संकेत आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। सबसे पहला संकेत ये होता है कि आपका मन इस दुनिया की बातों से भरना बंद कर देता है। यह बदलाव अचानक नहीं आता, बल्कि धीरे धीरे आपके भीतर उतरता है। जिन चीज़ों के पीछे आप कभी भागते थे, जिनसे आपको हंसी मज़ा और संतोष मिलता था, वही चीज़ें अब आपको भीतर से खाली लगने लगती हैं। आप वही जगहों पर होते हैं, वही लोग आसपास होते हैं, वही माहौल होता है, लेकिन फिर भी मन वहाँ नहीं टिकता है। भीड़ में खड़े होकर भी आपको अकेलापन महसूस होता है और भीतर से एक अजीब सा सन्नाटा रहने लगता है, जिससे आप किसी से समझा नहीं पाते हैं। और लोग सोचने लगते हैं कि शायद आप उदास हैं, शायद आप बदल गए हैं, शायद आपको किसी बात का दुख है। लेकिन सच्चाई ये होती है कि ये डिप्रेशन नहीं होता, ये आत्मा की जागृति होती है। जब भगवान किसी को उठाने वाले होते हैं तो वह उसके दिल से संसार की मिठास को निकाल देते हैं, ताकि वो ऊपर की चीज़ों की भूख महसूस कर सके। तब आप बेकार की बातों से जल्दी थक जाते हैं। खोखली हंसी आपको परेशान करने लगती है और अंदर से एक आवाज़ बार बार उठती है, ये सब नहीं, कुछ और है, कुछ गहरा है जिसे मुझे खोजना है। दूसरा संकेत ये होता है कि जब भगवान से आप प्रार्थना करते, मेडिटेशन करते हैं, भगवान से बात करते हैं, तो ये चीज़ एक रस्म नहीं रह जाती है, बल्कि आपकी ज़रूरत बन जाती है। पहले आप मेडिटेशन या प्रार्थना इसलिए करते थे क्योंकि करना चाहिए था, क्योंकि सिखाया गया था, क्योंकि समय था। लेकिन अब प्रार्थना इसीलिए होती है क्योंकि बिना मेडिटेशन या बिना प्रार्थना के आपके अंदर घुटन होने लगती है। ऐसा लगता है जैसे आत्मा सांस नहीं ले पा रही। कई बार आप बोलना चाहते हैं लेकिन जुबान साथ नहीं देती है, फिर भी आपकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। यह कमजोरी नहीं होती, ये चुने जाने का संकेत होता है, क्योंकि भगवान जब किसी को आगे बढ़ाने वाले होते हैं तो वह उसके पहले उसके अंदर के अहंकार को तोड़ते हैं और उसे यह सिखाते हैं कि ऊंचाई पर घमंड नहीं, केवल आत्मा की सामर्थ्य टिक सकती है। इस अवस्था में आप लोगों को नहीं, भगवान को पुकारते हैं। आपको दिखावा नहीं करना होता है, आपको कोई सुन रहा है या नहीं, इसकी चिंता नहीं होती। आप बस जानते हैं कि अगर भगवान से बात नहीं की तो यह बोझ आपको तोड़ देगा। तीसरा संकेत यह होता है कि लोग आपको गलत समझने लगते हैं। आप अंदर से बदल रहे होते हैं, लेकिन बाहर से लोग केवल इतना देखते हैं कि आप पहले जैसे नहीं रहे।
आप वही इंसान होते हैं, आपके इरादे वही रहते हैं, आपका दिल भी वही रहता है, लेकिन फिर भी लोगों का व्यवहार बदल जाता है। आपके अच्छे कामों पर शक किया जाने लगता है, आपकी चुप्पी को घमंड समझा जाता है, आपकी सच्चाई को चालाकी कहा जाता है, बिना वजह आलोचना होती है, बिना कारण बदनामी होने लगती है। ये इसलिए नहीं होता कि आप गलत रास्ते पर हैं, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि जब भगवान किसी को आगे बढ़ाने वाले होते हैं तो वह उससे भीड़ से अलग करते हैं। याद रखिए, जो चुने जाते हैं उन्हें पहले अकेला किया जाता है। भीड़ हमेशा सामान्य लोगों के साथ चलती है, लेकिन जिन्हें भगवान ऊंचाई पर ले जाने वाले होते हैं उन्हें पहले लोगों की समझ से बाहर कर देते हैं। चौथा संकेत ये होता है कि आप अंदर से टूटते हैं लेकिन बाहर से संभले रहते हैं। ये सबसे दर्दनाक अवस्था होती है, क्योंकि इस समय कोई आपके भीतर की लड़ाई नहीं देख पाता। आप मुस्कुराते हैं, अपने काम करते हैं, अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं, परिवार और समाज के सामने सामान्य दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर एक गहरी टूटन चल रही होती है। ऐसा लगता है जैसे भगवान आपको अंदर से तोड़ रहे, दबा रहे, आकार बदल रहे। कई बार आप पूछते हैं, प्रभु मैंने क्या गलती की है? लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता, क्योंकि यह सजा नहीं होती, यह तैयारी होती है। भगवान इस टूटन का उपयोग आपको नया रूप देने के लिए करते हैं। मिट्टी जब तक गीली होकर दबाई नहीं जाती तब तक वह घड़ा नहीं बन सकती। यह प्रक्रिया दर्दनाक होती है, आंसुओं से भरी होती है, लेकिन यही प्रक्रिया आपको उस ऊंचाई के योग्य बनाती है जहां सामान्य लोग टिक नहीं पाते हैं। पांचवा संकेत ये होता है कि आप पाप से समझौता नहीं कर पाते हैं। जो बातें आपको पहले सामान्य सी लगती थी, हल्की लगती थी, अब वही बातें आपकी आत्मा को चुभने लगती हैं। झूठ बोलना, गलत रिश्ते निभाना, दिखावा करना, किसी को धोखा देना, ये सब अब आपको भीतर से बेचैन कर देता है। लोग कहते हैं सब ऐसा ही करते हैं, थोड़ा एडजस्ट कर लो, दुनिया ऐसे ही चलती है, लेकिन आपकी आत्मा मानती नहीं। क्योंकि जब भगवान किसी को उठाने वाले होते हैं तो सबसे पहले उसे पवित्रता के मार्ग पर चलने की सामर्थ्य देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जो ऊंचाई पर जाएगा, अगर उसका चरित्र मजबूत नहीं होगा तो वही ऊंचाई उसके गिरने का कारण बन जाएगी। इसलिए भगवान आपको पहले ही अलग कर देते हैं। छठवां और सबसे गहरा संकेत ये होता है कि आप इंतजार करना सीख जाते हैं। पहले आप जल्दी चाहते थे, जल्दी परिणाम, जल्दी जवाब, जल्दी सफलता, लेकिन अब आपके अंदर एक शांति आ जाती है, एक गहरी शांति आप महसूस करने लगते हैं। अब आपको जल्दबाजी नहीं होती है। आप जानते हैं कि जो होने वाला है वह मनुष्य नहीं करेगा, भगवान करेंगे। आप चुप रहना सीख जाते हैं, सहना सीख जाते हैं, भरोसा करना सीख जाते हैं। आप जानते हैं कि समय आने पर भगवान स्वयं आपके लिए दरवाजे खोलेंगे। यही वो अवस्था होती है जहाँ से भगवान अपने चुने हुए लोगों को अचानक से आगे बढ़ाते हैं, अचानक से ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। ऐसी ऊंचाई जहाँ पहुंचकर लोग कहते हैं इतना ऊपर कैसे पहुंचा, लेकिन वे ये नहीं जानते कि उस ऊंचाई के पीछे कितनी रातों की प्रार्थनाएं, कितने आंसू और कितना धैर्य छिपा हुआ है। अगर आज आपके जीवन में ये संकेत चल रहे हैं और अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं जो आपको मैंने ये 6 बातें बताई हैं, अगर आपके जीवन में इनमें से कोई एक भी हो रहा है, एक भी आपको संकेत मिल रहा है, तो डरिए मत। आप अस्वीकार नहीं किए जा रहे हैं, आप तैयार किए जा रहे हैं। भगवान देर करते हैं लेकिन अंधेर नहीं। जो लोग आज आपको नहीं समझ पा रहे हैं वही कल आपकी बात सुनेंगे। ये समय टूटने का नहीं, भरोसा रखने का है, क्योंकि जब भगवान किसी को उठाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, तो वो ऐसे उठाते हैं कि फिर कोई उनको नीचे नहीं खींच सकता है। अगर ये शब्द आज आपके जीवन की स्थिति से मेल खा रहे हैं तो समझिए ये संयोग नहीं, ये ईश्वर का इशारा है आपको आगे बढ़ाने के लिए। चाहे भले कितना भी जीवन में संघर्ष हो,
चाहे कितनी भी परिस्थितियां बदल रही हों, लोग साथ छोड़ रहे हों, कुछ भी हो, लेकिन आप परमात्मा के ऊपर से अपना विश्वास कभी भी कम मत नहीं होने देना। और एक दिन एक वो समय आएगा, जो लोग आज आपकी आलोचना कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, वही लोग एक दिन आपके आगे नतमस्तक होंगे, आपसे सलाह लेंगे, आपकी बात को मानेंगे और आपको बहुत मान सम्मान देंगे। जितनी निंदा की होगी उतना ही ज़्यादा आपका सम्मान करेंगे। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है। ओम शांति।